ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम। सबका स्वागत है दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों पिछले 4-5 दिनों से कई सारे मित्रों के कमेंट्स आए थे कि क्या पुष्पा 2 को हम नॉर्मल 2D में देखें या 3D में देखें या IMAX में देखें या 4DX में देखें, किस वर्जन में देखना हमें बेटर एक्सपीरियंस देगा। क्योंकि फिल्म 2D, 3D, IMAX और 4DX चारों वर्जन में पहले रिलीज़ होने वाली थी, तो उसको देखकर ही कई सारे मित्रों के कमेंट्स आए थे। हालांकि अभी तो हाल ही में उन्होंने 3D वर्जन को कैंसिल कर दिया है। पहले 3D वर्जन की बुकिंग भी शुरू हो गई थी। शायद एक सप्ताह के बाद में अभी वे इसको 3D में शायद रिलीज़ करेंगे, पता नहीं। अभी तो कम से कम आप इसे 2D, IMAX और 4DX में थिएटर में देख सकते हैं। अगर आपके पास में जो मल्टीप्लेक्स है वहाँ पर IMAX या 4DX सुविधा उपलब्ध है वहाँ पर, तो आप वहाँ उसे देख सकते हैं। पर आपको किस में देखना चाहिए, ऐसे कई सारे कमेंट्स आए थे। तो आज मैं लगभग 200 किलोमीटर ट्रैवल करके आया पुष्पा 2 को IMAX और 4DX में देखने के लिए। कल तो इसका नॉर्मल 2D वर्जन देखकर मैंने तुरंत कल दोपहर को 2 बजे तक ही, 5 दिसंबर को जब फिल्म रिलीज़ हुई, दोपहर को 2 बजे तक ही मैंने इसका रिव्यू हमारे प्रतीक फिल्म थ्योरी चैनल पर अपलोड कर दिया था। अगर आपने वो रिव्यू नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उसे अवश्य देखना। जितने भी रिव्यूज़ होते हैं, चाहे वो फिल्मों के हो, वेब सीरीज़ के हो, बॉलीवुड के हो, हॉलीवुड के हो या अन्य प्रादेशिक भाषाओं के हो, सभी के सभी रिव्यूज़ में हमारे प्रतीक फिल्म थ्योरी चैनल पर ही अपलोड करता हूं। तो उस चैनल को आप सब्सक्राइब भी करना, पुष्पा 2 का रिव्यू भी अवश्य देखना, और जो नए मित्र अभी आज इस चैनल पर पहली बार आए हैं, इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल भी मत भूलना। तो IMAX और 4DX के अनुभव के बारे में बताऊं उससे पहले थोड़ा सा फिल्म के डे 1 के कलेक्शन के बारे में चर्चा करते हैं। क्या मतलब सारे के सारे रिकॉर्ड्स फिल्म ने ध्वस्त कर दिए हैं। बाकी बॉलीवुड की फिल्मों के तो रिकॉर्ड्स को रिकॉर्ड्स कहना भी, मतलब वो रिकॉर्ड शब्द का अपमान है, मैं तो मानता हूँ। क्योंकि इनके अधिकतर कलेक्शंस अगर आप देखेंगे तो पूरी तरीके से कहीं पर किसी का चाइना में अचानक से वो विचित्र सा कलेक्शन निकल कर सामने आ जाता है, जिसको कोई भी सीरियसली तो लेता नहीं है। या फिर कॉर्पोरेट बुकिंग के तो ये खुद ही इंडस्ट्री वाले एक दूसरे पर आरोप लगाते रहते हैं। और बाकी इनकी क्या क्या नौटंकियाँ, पिछले वर्ष की जो ज़बरदस्ती की हिट फिल्में थी उसके लिए इन्होंने क्या क्या नौटंकियाँ की, सब ने देखा। हमने रिपोर्ट्स में पढ़ने को आया था कि फलानी कंपनी ने कहा कि हम इस टिकट के, इस फिल्म के इतने लाख टिकट्स बुक देने वाले हैं अपने लॉयल कस्टमर्स को वगैरह। या फिर फ़ैन क्लब्स के साथ में रात को 2-2 बजे मीटिंग वगैरह, और जो PR के द्वारा नीचे सोशल मीडिया पर जो गंद फैलाई गई थी, वो सब देखा। पिछले वर्ष क्या हथकंडे अपनाए गए ज़बरदस्ती हिट दिखाने के लिए। पर चलिए, तो कहने का तात्पर्य कि बॉलीवुड की जो सो कॉल्ड रिकॉर्ड्स है ना, उनको तो रिकॉर्ड्स कहना रिकॉर्ड शब्द का अपमान है। पर चलो जो भी हो, फिर भी पुष्पा 2 ने सबको ध्वस्त कर दिया, सबको। पहले दिन पर पुष्पा 2 द रूल ने 282 करोड़ का वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन किया है। 282 करोड़ का। 300 करोड़ को छूते छूते थोड़ा सा फिल्म रह गई, पर इतना दूर तक कोई भी फिल्म आज तक नहीं आई थी। RRR आई थी, 223 करोड़ का कुछ उसका वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन का रिकॉर्ड है, पहले दिन का जेन्युइन रिकॉर्ड RRR का। तो उससे भी बहुत ज़्यादा आगे पुष्पा 2 पहुंच गई है, 282 करोड़। और हिंदी वर्जन ने भी, केवल हिंदी वर्जन के भारत के कलेक्शन की भी अगर हम बात करें ना, तो उसमें भी सारे रिकॉर्ड्स ध्वस्त कर दिए हैं। इंडिया नेट कलेक्शन इंडिया नेट कलेक्शन हिंदी वर्जन का 72 करोड़ रुपए है, 72 करोड़ रुपए। और तेलुगु वर्जन का इंडिया नेट कलेक्शन है 91 करोड़ के आसपास का है, 91-92 करोड़ के आसपास का है। तमिल वर्जन ने भी लगभग 8 करोड़ कमाए हैं इंडिया नेट कलेक्शन, और मलयालम वर्जन ने भी लगभग 5 करोड़ रुपए कमाए हैं पहले दिन पर। और ओवरऑल जो पूरा वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन है वो 282 करोड़ का है, सबसे बड़ा रिकॉर्ड। और सबसे ज़्यादा खुशी किस बात की हो रही है पता है? बॉलीवुड के जो पपेट क्रिटिक्स है, जो एलिट क्रिटिक, वोक क्रिटिक्स वगैरह है ना, उनकी परेशानी देख करके सबसे ज़्यादा हृदय को शांति मिल रही है। क्योंकि उनके ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी गई कहानी नहीं है, कैरेक्टर्स नहीं है, सामाजिक, पारिवारिक, वैवाहिक चित्रण ही सबसे ज़्यादा उनको प्रॉब्लम दे रहा है। उनको क्राइम थ्रिलर से प्रॉब्लम नहीं है। उनकी पसंदीदा क्राइम थ्रिलर्स की लिस्ट अगर मैं आपको बताऊंगा ना, आपको उल्टियाँ होने लग जाएंगी वो नाम सुनकर भी। उसमें मतलब घिनौना शब्द भी उनके लिए बहुत छोटा है। उनको सबसे मेन प्रॉब्लम जो पुष्पा 2 से हुई वो उसके सामाजिक, पारिवारिक और वैवाहिक चित्रण से हुई। पुष्पा और श्रीवल्ली के प्रेम को जिस प्रकार से दिखाया ना ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, वो उस बात ने उनको सबसे ज़्यादा पीड़ा दी है। पारिवारिक चित्रण ने सबसे ज़्यादा पीड़ा दी है। हाँ, उस पर मैंने कल भी वीडियो बनाया था, एक और वीडियो में कल लाने वाला हूँ, इनकी हिपोक्रेसी को एक्सपोज करने वाला। जो
इंडस्ट्री, कॉरपोरेट वुड कहिए या जो भी कहिए इस इंडस्ट्री को, जो इंडस्ट्री दशकों से हिंदुओं के कल्चरल जेनोसाइड के लिए फिल्में बनाती आई है, निर्लज्जता से हिंदू घृणा फैलाती आई है जो इंडस्ट्री, आज उस इंडस्ट्री के पपेट्स सोशल मीडिया पर कह रहे हैं कि पुष्पा 2 में हिंदू संस्कृति का अपमान हुआ है। उस पर मैं पूरा अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ। बाकी जो वोक और एलिट क्रिटिक्स को जो तकलीफ हुई ना श्रीवल्ली और पुष्पा के प्रेम से, उस पर मैंने कल ही वीडियो बनाया था। ये वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो उसे अवश्य देखना, और यही बात हृदय को शांति दे रही है। चलिए, तो IMAX और 4DX के अनुभव देखिए। IMAX वर्जन मैं तो कहता हूँ भाई, 4DX तो पता नहीं, मुझे कभी भी कुछ बहुत ऐसा अलग या पसंद ही नहीं आया है। सच कहूँ तो 4DX में मैंने बहुत सारी फिल्में देखी हुई है, पर आजकल पता नहीं 4DX में जो पहले बहुत सारे इफ़ेक्ट्स वगैरह आते थे वो उन्होंने कम कर दिए हैं या क्या, पर मैं तो कहूँगा कि IMAX में ही प्रेफर करना अगर आपको देखना है तो। स्क्रीन बड़ी और जो ऑडियो क्वालिटी है ना IMAX की गजब की होती है, ज़बरदस्त। आप नॉर्मल थिएटर में एक फ़िल्म देखिए और उसी फिल्म को आप जाकर के IMAX में देखिए। इतनी बड़ी स्क्रीन और जो ऑडियो क्वालिटी वहाँ पर होती है ना, जो आप फील करेंगे वहाँ पर, पूरा वो जो ऑडियो विजुअल एक्सपीरियंस गज़ब का होता है, वो गज़ब का अलग ही लेवल का। तो आज जब मैंने दोनों शोज़ एक के बाद एक तुरंत बुक किए थे, अभी 200 किलोमीटर ट्रैवल करके आया था, तो हाँ, वीडियो को लाइक अवश्य करना। देखिए, मतलब आप सब मित्रों के साथ में तो अनुभव शेयर करना ही था। बहुत सारे मित्रों के कमेंट्स भी आए थे। वैसे मुझे भी दोबारा फिल्म देखनी थी, ये तो मैं कहूँगा, पर फिर भी सब मित्रों से प्रार्थना करूँगा कि वीडियो को लाइक अवश्य कर देना, ठीक है ना। तो IMAX का अनुभव ही अलग होता है, बड़ी स्क्रीन, ऑडियो गज़ब का। और दोनों शोज़ एक के बाद एक लगातार थे। 11:30 बजे IMAX का था और उसके बाद में लगभग 2:30 बजे के करीब 4DX का शो था। तो IMAX वर्जन में पूरी फिल्म में नहीं देख पाया था। इंटरवल के बाद में जो जतरा का सीन है ना, एक्शन सीक्वेंस जतरा की, वो देखने के बाद जो उसके बाद सामी सॉन्ग आता है उस एक्शन सीक्वेंस के बाद में, जतरा के उस एक्शन सीक्वेंस के बाद में, वो देख करके फिर मैं चला गया था 4DX में। क्योंकि फिर मैं IMAX दोनों शो ऐसे टाइमिंग मैच नहीं हो रही थी। अभी मुझे दोबारा वापस भी जाना है, इसी कारण से मैं गाड़ी में बैठ करके वीडियो शूट कर रहा हूँ, क्योंकि फिर जल्दी अनुभव शेयर नहीं करूँगा तो बाद में बताने का कोई फ़ायदा नहीं है। आज दूसरा ही दिन है फिल्म रिलीज़ होकर, तो तुरंत एक्सपीरियंस शेयर करना था। अभी दूर इतना ट्रैवल करके भी मुझे जाना है, तो टाइमिंग एडजस्ट नहीं हो रही थी। इस कारण से IMAX में मैं पूरा एंडिंग तक नहीं देख पाया फिल्म को। तुरंत मैं फिर उठकर 4DX में चला गया था और 4DX वर्जन पूरा देख करके अभी मैं थिएटर से बाहर आया हूँ। और भाई, एंडिंग में जो रप्पा 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 वो जो एक्शन सीक्वेंस है ना, पहली बार देखकर मैंने जो फील किया था ना कल, लिटरली वही एक्साइटमेंट, वही उत्सुकता, वही पूरा नसें जो फूल गई थी ना एकदम से, पूरा ऐसे हृदय की धड़कनें ऐसी तेज़ हो गई थी, आंखें ऐसी पल के भी नहीं झपका पा रहा था मैं उस पूरे एक्शन सीक्वेंस के समय। जो वहाँ पर बैकग्राउंड म्यूज़िक जिस प्रकार का है, रप्पा 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 गज़ब, बहुत गज़ब का एक्सपीरियंस है वो, बहुत ही ज़्यादा गज़ब का एक्सपीरियंस। 4DX में हालांकि मुझे वो उतना पसंद नहीं आया। सीट लगातार इतनी हिल रही थी ना कि वो शांति से वो अनुभव हम नहीं ले पाते हैं। इसी कारण से मैंने कहा, अगर आपको बढ़िया एक्सपीरियंस चाहिए ही ना तो IMAX में देखना। 4DX को मैं तो सजेस्ट नहीं करूँगा किसी को, एक्सपीरियंस ख़राब ज़्यादा होता है 4DX के कारण। मैंने आज से 6 वर्ष पहले, लगभग 2018 में जितना मुझे याद आ रहा है, इस पर पूरा अलग से वीडियो भी बनाया था। नॉर्मल 2D, 3D में भी जो अलग अलग वर्जन होते हैं, रियल डी 3D वगैरह, IMAX के जो अलग अलग वर्जन होते हैं, 4K प्रोजेक्शन और उसके बाद में 4DX वगैरह, इन सब के मेरे अनुभव के बारे में, किस में आपको कैसा एक्सपीरियंस मिलेगा, उस पर मैंने वीडियो बनाया था। लगभग 6 वर्ष हो गए तब। तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं यूट्यूब पर सर्च करके। 4DX को मैं इस फिल्म के लिए तो बिल्कुल भी किसी को रिकमेंड नहीं करूँगा। IMAX में आप देखिए, बढ़िया ऑडियो विजुअल क्वालिटी आपको देखने को मिलेगी, बढ़िया एक्सपीरियंस मिलेगा। मैं उस एंडिंग वाले रप्पा रप्पा सीन को IMAX में दोबारा देखना चाहूँगा। और इसी कारण से कल मैंने पुष्पा 2 के रिव्यू में भी कहा था हमारे प्रतीक फिल्म थ्योरी चैनल पर, और उसके बाद में कल मैंने जो जाट का टीज़र रिव्यू किया था उसमें भी मैंने कहा था कि पुष्पा 2 2000 करोड़ तो कमाएगी ही कमाएगी। अंदर से हो रहा है ऐसा फिल्म देखने के बाद में, क्योंकि जो सुकुमार डायरेक्टर, उन्होंने ऐसा अंदर हाथ डालकर हमारे इमोशंस को ऐसे निचोड़ कर बाहर निकाला है ना, गजब
बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। और वो एंडिंग का एक्शन सीक्वेंस देखने के बाद में आदमी लिटरली थरथराने लगता है। अभी 4DX वर्जन में मैं देख रहा था ना, एंडिंग में लिटरली सीटियाँ बज रही थी थिएटर में। लोग कहते हैं कि यार जो सिंगल स्क्रीन थिएटर होते हैं वहाँ पर जो छपरी ऑडियंस होती है और बस वो सीटियाँ तालियाँ बजाते हैं, नहीं भाई, यहाँ पर तो 700-800 रुपये टिकट था। 800 से भी ज़्यादा, पूरा GST वगैरह मिलाकर तो उससे भी ज़्यादा ही था। सीटियाँ बज रही थी भाई थिएटर में। हाँ, केवल वो एंडिंग वाले सीन के समय नहीं, उससे पहले भी जतरा वाले सीन के एक्शन सीक्वेंस के समय भी, क्योंकि वो सीन ही ऐसा है भाई, आदमी कुछ रिस्पॉन्स दिए बगैर शरीर शांत नहीं बैठता वो एंडिंग वाले एक्शन सीक्वेंस के समय। तो नॉर्मल 2D में तो है ही बढ़िया एक्सपीरियंस। अगर पॉसिबल हो कुछ अलग एक्सपीरियंस लेना ही है तो IMAX में आप इसे देख सकते हैं। बाकी इसका जो Day 1 का कलेक्शन है उस पर आपका रिएक्शन कैसा है, या किसी ने अगर IMAX में 4DX में देखा है तो आपको कौन सा वर्जन ज़्यादा बेटर लगा, मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।